क्या आप जानते हैं कहाँ है खाटू श्याम बाबा का सर और खाटू गांव में किसे मिला बाबा श्याम का सर? आइए सब कुछ जानते हैं। जो खाटू गांव आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है, आज से लगभग 1000 साल पहले ये महज एक साधारण गांव था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते, अपने मवेशी चराते और जिंदगी की सामान्य दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। किसी को पता नहीं था कि उनकी धरती के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरी दुनिया की आस्था को हिलाकर रख देगा। गांव में रहने वाला एक सामान्य किसान किशन लाल था। उसके पास एक सफेद गाय थी जिसका नाम धोलरी था। धोलरी अच्छे दूध के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। किशन लाल हर सुबह उसे चराने के लिए गांव के बाहरी हिस्से में ले जाता था, लेकिन कुछ दिनों से एक अजीब बात हो रही थी। जब भी ढोलरी खेत के एक खास हिस्से में पहुंचती, वह अचानक रुक जाती और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता। ये केवल उसी जगह होता था, एक छोटे से टीले के पास जहाँ सफेद बालू पत्थर बिखरे पड़े थे। पहले तो किशन लाल ने सोचा कि शायद गाय बीमार है। उसने गांव के पशु चिकित्सक को दिखाया, लेकिन ढोलरी बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी वही घटना रोज होती रहती। जब ये बात गांव में फैली तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ कहते थे कि ये कोई अशुभ संकेत है और कुछ कहते कि जमीन के नीचे कोई खजाना दबा है। लेकिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला जो 85 साल की थी, सुमित्रा देवी, उनका कुछ और ही कहना था। उन्होंने अपनी कांपती आवाज में कहा, जहाँ गाय यूं अपने आप दूध देती है, वहाँ भगवान का कोई संकेत होता है। हमारे पुरखों ने कहा है कि जब धरती माँ कुछ बताना चाहती है तो वह अपने निर्दोष प्राणियों के माध्यम से संदेश भेजती है। गांव के मुखिया राम सिंह चौहान ने सभी ग्रामीणों की एक सभा बुलाई। लंबी चर्चा के बाद तय हुआ कि उस जगह की खुदाई की जाए। ये निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो पूरे गांव की बदनामी होती। लेकिन दादी माँ सुमित्रा देवी के आग्रह पर और ढोलरी के लगातार चमत्कार को देखते हुए गांव के युवाओं ने खुदाई शुरू कर दी। पहले दिन केवल मिट्टी और पत्थर निकले, दूसरे दिन भी कुछ खास नहीं मिला। कुछ लोग निराश होने लगे और कहने लगे कि व्यर्थ का प्रयास है। तीसरे दिन जब सूरज आसमान के मध्य में था, अचानक किशन लाल की कुदाली कुछ कठोर चीज से टकराई। जैसे ही उन्होंने मिट्टी साफ की, वहां काले पत्थर की एक आकृति दिखाई दी। जब पूरी तरह साफ किया गया तो सबके सामने एक अद्भुत दृश्य था। एक मानव सिर की आकृति जो पत्थर से बनी लगती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी दिव्यता थी। सिर के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, आंखें बंद थी, मगर ऐसा लगता था मानो वे देख रहे हों, सब देख रहे हों। माथे पर तिलक के निशान थे और पूरी मूर्ति से एक अलौकिक तेज निकल रहा था। ये देखते ही पूरे गांव में हलचल मच गई। बुजुर्ग, महिलाएं खुशी के आंसू रोने लगी, बच्चे डर और जिज्ञासा से देखने लगे, पुरुष श्रद्धा से सर झुकाने लगे। दादी माँ सुमित्रा देवी ने कहा, मैंने दादाजी से सुना था कि युगों पहले यहाँ कोई महान आत्मा दफन की गई थी। आज वे प्रकट हुई है। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये किसी देवता का अवतार है। गांव के पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने मूर्ति को देखते ही कहा कि यह अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने मूर्ति को धूप दीप से पूजा की और कई दिनों तक नित्य आराधना करते रहे। 7वें दिन की रात खाटू के तत्कालीन राजा रूप सिंह चौहान को एक स्वप्न आया। स्वप्न में एक तेजस्वी पुरुष ने उनसे कहा, राजन, मैं हूँ बर्बरीक, जिसे लोग अब श्याम के नाम से जानेंगे। महाभारत काल में मैंने अपने प्राणों की आहुति दी थी धर्म की रक्षा के लिए। श्री कृष्ण ने मुझे वरदान दिया था कि कलयुग में मैं उनके नाम से पूजा जाऊंगा। आज वह समय आ गया है। मेरे लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करो, मैं यहाँ हारे का सहारा बनूंगा। राजा रूप सिंह चौहान ने तुरंत मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। सन 1027 ईस्वी में फाल्गुन शुक्ल एकादशी के शुभ दिन ये पवित्र मूर्ति की मंदिर में स्थापना की गई। गांव के लोग नहीं जानते थे कि ये सिर्फ महाभारत के उस वीर योद्धा का था जिसने युद्ध में भाग ना लेकर भी पूरे युद्ध को प्रभावित किया था, जिसकी वीरता, त्याग और न्यायप्रियता की कहानी आज भी अनकही है। समय की गहराई में जाकर हमें पहुंचना होगा महाभारत काल में।
वह युग जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम की तैयारी थी, जब कृष्णा ने बर्बरीक की परीक्षा ली और परीक्षा में बर्बरीक ने बिना सोचे समझे अपना सर श्री कृष्ण को दान में दे दिया और कृष्णा ने आशीर्वाद दिया, तुम कलयुग में मेरे नाम श्याम से जाने जाओगे और तुम हारे का सहारा बनोगे। तो दोस्तों, देखा आपने, कहाँ है खाटू श्याम बाबा का असली सर। अगर आपको ऐसी धार्मिक कथाएं गाथाएं अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सदस्य बनिए, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी कथाएं गाथाएं आपके लिए लेकर आती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और देखिए, अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं और आपने कहानी पूरी सुनी है, अंत तक सुनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्याम बाबा ज़रूर लिख के जाइएगा। और एक बात और, अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझके लिख सकते हैं, क्योंकि आप हैं हमारी फैमिली के सदस्य। तो आप कुछ भी पूछना चाहें, कहना चाहें तो आप आराम से मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय श्याम बाबा की।